क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या बात है? मुझे कोई जरूरी काम है आपसे। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, काम कम करते हो, सवाल जवाब ज्यादा करते हो। इसी सवाल जवाब से आपको छुटकारा देने आया। मतलब? ये मेरा इस्तीफा है। मैं आज इसी वक्त ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं 1 महीने के नोटिस पीरियड में हूँ, लेकिन जो भी परिणाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और कोई भी अथॉरिटी मुझे करने से रोक नहीं सकती। और हाँ, एक बात और, कभी कभी अपने दिल से भी सोचा कीजिए सर, दिमाग हमेशा सही नहीं होता। प्रभात है। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए बैठिए। अर्चू, सुलोचना तई नहीं दिखाई दे रही है। वो उसके भाई की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें देखने लातूर चली गई हैं। वैसे कल परसों तक आ जाएगी वो। अच्छा। आई काय घ्याल तुम्ही? चहा कॉफी? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुझे ले जाने आई हूँ। कहाँ जाना है? बस थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, कुछ साड़ियाँ खरीदनी है, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। तू साथ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब घेऊन जाऊ ना हिला? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आएगी ना? मैं अभी आई। तूने जो कुछ किया ना, बिल्कुल सही किया। यहाँ रहकर हर रोज बेइज्जत होने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेहनती है, काबिल है, लगन से काम करता है। दूसरी अच्छी नौकरी तुझे कभी भी मिल सकती है। अभी मैं ये सब सोचने की हालत में नहीं हूँ जी। मुझे अर्चना की फिक्र हो रही है यार। अगर उसकी शादी जयवंत के साथ हो गई ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो समझ नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो लगता है उस जयवंत को इतना मारूं कि वो खुद सच बता दे। और मैं सच कह रहा हूँ जी, मैं यही करने वाला हूँ। नहीं मानो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। इससे बात बिगड़ेगी, सुलझेगी नहीं। अगर तू उसे मारेगा ना, तो दुनिया की नजरों में तू और बुरा बन जाएगा और सारी सिंपैथी वो ले जाएगा। लेकिन अजीत, मानो ये बात तो तय है कि जयवंत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। अगर उसे मात देनी है ना, तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए और जयवंत उसे झुठला ना सके। मानो तू चिंता करो कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर अर्चना को जीवन से छुड़ा कर ही दम लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तेरे पास एक अच्छी नौकरी हो। अजीत, मैं अपना गैरेज खोलने। हाँ, वो भी बन जाएगा गैरेज भी। लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन तब तक क्या मानव, तब तक क्या? देखो मानव, मेरा एक बचपन का दोस्त है। उसे एक अच्छे ड्राइवर की सख्त जरूरत है। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करता हूं। देखो, साड़ी बेच रहे हो ना, सोना नहीं बेच रहे ना। अगर मैं होलसेल मार्केट में जाऊंगी ना, तो यही साड़ी मुझे आधी कीमत में मिलेगी। ताई माई आका छोड़ दे। ये साड़ी मुझे अच्छी लगी है, मेरे होने वाली बहू को अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। क्या औरत है ये? मैं तो 2 मिनट खड़ी न रहूं ऐसे औरत के साथ में, पूरा दिन खराब हो जाएगा। उधर क्या देख रही है? इधर आ, हम लोग ये काउंटर पे साड़ी लेंगे। अच्छा, देना नहीं ना? नहीं, फिक्स रेट है यहाँ। जाने दो, सुनाओ मत लेक्चर, जाने दो। अरे वाह, अर्चना अपनी होने वाली सास के साथ साड़ी खरीदने आई है। अरे वाह 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 वाह। हिमालय में जाके कितने सालों की तपस्या की है, तभी कहीं जाके इतना कमीना पति मिला। अभी समझ में आएगा पहले पति की कीमत और उसके घर वालों की कीमत। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मैं। आई सोडा ना, अपन दूसरे काउंटर पर जाऊँ। चल रुक, ये कुछ भी कहेगी और मैं सुन लूंगी, इसे छोड़ दूंगी। मिर्ची लगी,
सच्ची बात सुनने के बाद मिर्ची लगी जाती है। अरे तुम्हारा बेटा है ही कमीना। मेरे बेटे को झूठे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया, झूठे कागजात पर सही ली, और मेरा गधा बेटा उसने कागजात पे सही भी की। अपनी होने वाली पत्नी का जो सौदा करता है वो कमीना क्या, मैं तो कहती हूँ वो कमीनों से 2 कदम आगे है। तुम मैं तुम्हारे जैसी चाल वाली नहीं हूँ। हाँ दिखती है। इसलिए ऐसा तमाशा करना मुझे नहीं आता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी सुन लूंगी। और मेरे बेटे की तरफ उंगली उठाने से पहले जा जरा अपने बेटे को देख। कितनी बार उसे मना किया है कि अर्चना के पीछे मत आ, लेकिन नहीं, आ जाता है बार बार दुम हिलाते हुए। क्या करे, ये लड़की ऐसी है ना, माया जाल फैला दिया है उसने, माया जाल। हाँ, मेरे पे भी प्यार का जाल फेंका था, लेकिन मैं समय से पहले ही निकल गई बाहर। लेकिन मेरा गधा बेटा अभी तक उलझन में है। क्या करेगा, दिखती है भोली भाली, लेकिन असल में ऐसी नहीं है। ये जो भी है, जैसी भी है, हमने उसे अपनाया है। लेकिन तुम अपने बेटे से कह देना कि इनकी गृहस्थी के बीच में ना आए, समझे? वो क्या आएगा इन दोनों के बीच में, पागल है क्या? क्यों? उस दिन जो इतना बड़ा तमाशा करके गया है तुम्हारा बेटा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ किया है जरूर, तभी मेरे बेटे ने आके बोला। मेरा बेटा झूठ बोलने वालों में से नहीं है। जितना भरोसा आपको अपने बेटे पर है ना, उतना ही भरोसा मुझे मेरे बेटे पर है। तो हो गया कल्याण आपके बेटे का। जो लड़का अपने काम के लिए अपनी बीवी का सौदा कर सकता है, वो कल को जाके अपनी माँ बाप का भी सौदा करेगा। जी, अर्चना इनसे कह दो यहाँ से चली जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अरे तू भी कह दे अपनी सास को, मुझे भी जरा भी शौक नहीं है इनसे बात करने का। आई बड़ी शानी। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे उसे नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं है। हम ही हैं जो उसे काम पर रखने के लिए मरे जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता वैशु, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है इस मानव में। मेरे मुंह पर रेजिग्नेशन मारकर चला गया। एक बार मौका मिल जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। धर्मेश, जाने दो ना, छोड़ो अब इन सब बातों को। जितना बातों को खींचोगे ना, बातें उतनी ही उलझती जाएंगी। वैसे भी झगड़ा करके सब कुछ खत्म हो चुका है। किसका भला हुआ है झगड़ा करके जो अब तुम्हारा भला होगा? हाँ धर्मेश, तुम समझने की कोशिश करो। तुम ही कहते हो ना कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों में उलझना अच्छा नहीं लगता है। तुम बड़े बनना चाहते हो, बड़ी सोच रखते हो, तो अब इन छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने दो ना, छोड़ दो मानव को। और वैसे भी मानव के साथ ये सब कुछ करने के बाद उसकी इमेज पर इसका क्या असर होगा वो नहीं पता, लेकिन इससे तुम्हारी इमेज पर बहुत बुरा असर होगा। धर्मेश, छोड़ दो, माफ कर दो मानव को। ऐसा करने से फैक्ट्री के वर्कर्स की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी ना धर्मेश। शायद तुम ठीक कह रही हो वैशु। मानव इस लायक ही नहीं है कि मैं उसके साथ दुश्मनी मोल लूं।